ओम शांति। कल 1 दिसंबर को बाबा ने जो अव्यक्त मुरली के द्वारा हमें इशारे दिए, अभी हम उनको सुनेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे। तो मुरली का टॉपिक रहा समय की रफ्तार प्रमाण विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लानी है और साथ में मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें देनी है। तो किस प्रकार से हम करेंगे? जैसे बाबा ने शुरू में कहा कि हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो बाबा हमें 3 चीज़ें देते हैं: बाप की गोदी, 3 तख्त और भिन्न भिन्न प्रकार के झूले। क्योंकि हम लाडले हैं, सिकिलदे हैं, तो याद रखना है, नशे में रहना है। 3 तख्त है: परमात्मा तख्त, भ्रिकुटी तख्त और विश्व का तख्त। अब भ्रिकुटी का तख्त तो सभी के पास है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त सिर्फ हम ब्राह्मणों के लिए ही है और हमारे ही भाग्य में है। यह विश्व का तख्त दिलाता है और परमात्मा तख्त इतना श्रेष्ठ है जो किसी भी युग में नहीं होता है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं, हम बच्चे परमात्मा तख्त के अधिकारी हैं और जितना अधिकारी उस आधार पर ही माला के मणके में आते हैं। कोटों में कोई है और एक एक मणके को बड़ी ऊंची दृष्टि से देखा जाता है भक्ति मार्ग में। और स्वयं बाप भी इस समय ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो क्या है, जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। बाबा अंडरलाइन कराते, ये परमात्मा तक सिर्फ हमें मिलता है, कल्प में एक ही बार मिलता है। भक्ति में भी महिमा है, इस समय बाप भी महिमा करते, लेकिन इस चीज़ का जितना निश्चय होगा उस आधार पर हमें नशा रहेगा। तो बार बार बुद्धि में सिमरन करना है कि बाबा हमें क्या बना रहा है, और जितना नशा होगा उतना ही चेहरे और चलन से दिखाई देगा। तो आधार क्या है नशे का? स्मृति। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं, सबको निश्चय और नशा हो कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव कर नहीं सकता और ब्राह्मणों का ही जन्मसिद्ध अधिकार है। यही तख्त गले का हार है। और जैसे बाबा ने हमें भिन्न भिन्न झूले भी दिए हैं, जैसे शांति के, सुख के, प्रेम के, या ये कहें सर्वगुणों के झूले हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, जिस समय जिस झूले में झूलना चाहे हम झूल सकते हैं। अब चेक करना है कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ। क्योंकि जितना समय हम गोदी में रहेंगे, दिल तख्त के अधिकारी बनकर रहेंगे, झूलों में झूलते रहेंगे, और इस समय भी अब जितना समय रहेंगे उतना ज़्यादा समय भविष्य में रॉयल राज्य फैमिली के अधिकारी बनेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने चेकिंग बता दी है कि जितना समय हम अब रहते हैं उस आधार पर उतना ही समय राज्य अधिकारी, राज्य फैमिली में आएंगे। और देह भान और देह अभिमान दोनों ही मिट्टी है, तो इसमें जितना जाएंगे उतना हमारा राज्य फैमिली में आना वो कम होता जाएगा। तो ऐसे बाबा ने कहा है कि स्व की चेकिंग करनी है, दूसरे की नहीं। और माया के 2 रूप हैं, व्यर्थ संकल्प और मैंपन। मैंपन किस प्रकार से आता है कि मैंने किया, मैंने सोचा, मैं ही राइट हूँ, मैं कोई कम नहीं हूँ। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे कि व्यर्थ से हम हट जाएं और मैंपन भी खत्म हो। तो मन को बिजी करना है। कैसे बिजी करना है? जो बाबा ने कहा, रोज़ मुरली मनन करनी है कि चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है। ऐसे हमारी मगन अवस्था होती जाएगी। जितना हम मनन करेंगे, खुद मनन करेंगे, उतना मगन अवस्था हमारी बनती जाएगी। तो जितना मनन करेंगे व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, मैंपन से भी मुक्त रहेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों का रिजल्ट भी देखा और हमें होमवर्क दिया कि धारणा में मुख्य धारणा पर अटेंशन देना है कि अपने संस्कार और दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करना है। और उसके लिए क्या चाहिए? कोई भी बात हो, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। जैसे बाबा ने कहा, अंत में ऐसा समय आएगा जहां सेकंड में फुल स्टॉप लगाना ही होगा। तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस चाहिए।
अभी पुरुषार्थ में विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। और बाबा ने इसको करने के लिए हमें शॉर्टकट भी दे दिया है कि मनसा के द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की, शांति की, खुशी की, प्रेम की किरणें पहुंचाते रहना है। तो क्या होगा? मन बिजी रहेगा, मन मना भव होना सहज हो जाएगा। संस्कार स्वभाव हम किसी भी आत्मा के चाहते हैं, खुद के चाहते हैं, वो सहज परिवर्तन करने में बाबा के द्वारा मदद मिलेगी। तो हमें क्या करना है? वो किरणें पहुंचाते रहना है। और जो बाबा ने कहा मनन चिंतन करते रहना है, मुरली का मनन चिंतन करना है, मग्न अवस्था को धारण करना है और फुल स्टॉप लगाना है। तो ये हम चेकिंग भी करें, किसी भी बात को हम कितनी जल्दी फुल स्टॉप लगा देते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो क्या करना है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और उसके लिए पहले मिलान करना है, यानी मैच करना है कि मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म क्या ब्रह्मा बाप से मैच होते हैं। कि हम में से बहुतों ने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, लेकिन हम ज्ञान के आधार से समझते हैं कि क्या ये राइट है या रॉन्ग है, क्या ब्रह्मा बाबा ऐसा सोचेंगे, क्या वो ऐसा करेंगे। तो इस आधार पर बाबा कह रहे हैं बोलने से पहले तोलो और फिर बोलो। और कोई भी बात हो जाए, चाहे कोई पेपर आए, तो क्या करना है? सदा खुश और वेलकम करना है। क्योंकि जितना हम पेपर देंगे तो क्या होगा? अनुभव की क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं और जितना हम क्लास में ऊंचा जाएंगे उस आधार पर ही राज्य अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे कैसे हैं? जो टीचर्स हैं। और विशेष बाबा ने टीचर्स के लिए कहा कि बाप समान है और बाप समान मुरली चलाने के तख्त नशीन है, बाप के साथी हैं। तो बाप दादा टीचर्स को खास शाबाशी दे रहे हैं, तो हम बच्चे भी टीचर रूप में रहे तो बाबा हमें भी शाबाशी देते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा दोबारा जब मधुबन में आएंगे तो क्या करना है? बाप से मिलेंगे तो कोई ना कोई जो कुछ पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ हम कमी समझते हैं वह परिवर्तन करके आना है। तो क्या होगा? बाप दादा, बाबा ने कहा चाहे छोटी चाहे मोटी गिफ्ट देंगे। तो बाबा से हमें गिफ्ट मिलेगी अगर जब हम परिवर्तन करके आएंगे बाबा से मिलने के लिए। तो हमें ये होमवर्क पर अटेंशन देना है कि जब बाबा फिर आए तो हम कुछ ना कुछ होमवर्क के साथ बाबा के पास जाएं। ओम शांति।